गुजरात के अहमदाबाद में उत्तरायण मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कारीगर बारीकी से पतंगों की डोरियों को आखिरी रूप दे रहे हैं। उत्तरायण पारंपरिक रूप से सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। गुजरात में पतंग उड़ाना इस उत्सव का अहम हिस्सा है। पतंगों की डोरी बनाना एक कला है जिसके लिए भारी कुशलता और अनुभव जरूरी है। तीसरी पीढ़ी के कारीगर रुपेश ठाकुर इस बारीक शिल्प को जारी रखे हुए हैं। वे करीब 6 दशकों से पुरानी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। रुपेश को फक्र है कि उनकी बनाई डोरियां पर्यावरण के अनुकूल हैं। इससे पर्यावरण के लिए सुरक्षित उत्सव मनाने में मदद मिलती है। 55 बरस से ये काम चलाता हूँ, मांझा का काम। तो आप कब आए थे यहाँ, कहाँ से आए थे? थोड़ा मैं लखनऊ से हूँ, मेरे पापा आए थे। ये तीसरी पीढ़ी है मेरी। तो क्या खास रहता है आपके डोर में, तो किस बार कैसी तैयारी? मैं केमिकल यूज करता हूँ, शीशा कम यूज करता हूँ। क्या खासियत है उस डोर के अन्य डोर के मुकाबले? ये हर जगह नहीं बन पाती ये डोर में बहुत मेहनत लगती है। और ये केमिकल जो यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। रुपेश लोगों से अपील करते हैं कि वे चीनी मांझे का इस्तेमाल ना करें। उनका कहना है कि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। ये खासकर चिड़ियों के लिए काफी खतरनाक हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोई भी चाइनीज डोरी चढ़ाए ही नहीं। चाइनीज डोरी में बहुत तकलीफ होती है, सबको, पक्षियों को भी होती है। और ये कॉटन डोरी है, कॉटन डोरी में कुछ भी किसी को तकलीफ नहीं होती, ये तुरंत टूट जाती है। रुपेश की कुशलता का आलम यह है कि कई खरीदार अपनी जरूरतों के लिए उन्हीं की दुकान का रुख करते हैं। कई लोग हर त्योहारी मौसम में डोरियां खरीदने के लिए उन्हीं के पास आते हैं। रुपेश भाई के पास मैं आ रहा हूँ करीबन 9 से 10 साल हो गए। 8 साल से तो कंसिस्टेंटली करवाया, बीच में 1 साल मिस हो गया था। इनकी खासियत ये है कि ये जो है लखनऊ से हैं, 65 ईयर्स से यहाँ पे हैं। इनके दादाजी आ गए थे। सो दिस इज थर्ड जनरेशन जो वो ये काम कर रहे हैं। जो मांझे का जो घिसाई होती है, ये बहुत ही बढ़िया करते हैं। ये बहुत ज्यादा कांच वाली डोर या वैसी हार्मफुल डोर नहीं बनाते, बट इनकी क्वालिटी और इनकी वर्कमैनशिप ये एक नंबर है पूरे सिटी में। यहाँ मैं पिछले 10 साल से आता हूँ यहाँ मांझा रंगवाने के लिए। ये काफी इको फ्रेंडली मांझा रंगते हैं ये लोग। आप क्या मानते हैं, क्या फायदे होते हैं इको फ्रेंडली मांझे? इको फ्रेंडली मांझे के फायदे ये होते हैं कि आपको हेल्पफुल होता है और आपके लिए, आपकी उंगलियों के लिए वो क्या बोले, ज्यादा कटती नहीं आपकी उंगलियां। इस साल भी 14 जनवरी को उत्तरायण के दौरान अहमदाबाद के आकाश में रंग बिरंगी पतंगे दिखेंगी। इनमें कई पतंगे रुपेश जैसे कारीगरों की बनाई डोरियों से उड़ान भरेंगी।